दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुपर एनुएशन फंड के बारे में कि कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इस सुपर एनुएशन फंड की स्कीम ऑफर करती है और उसमें जो है कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये आखिरकार सुपर एनुएशन क्या है, क्या आपको लेना चाहिए? क्योंकि कंपनी जब आपका नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑप्शन देती है कि आप सुपर एनुएशन बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो आइए दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये सुपर एनुएशन होता क्या है। तो दोस्तों सुपर एनुवेशन का मेन उद्देश्य किसी कंपनी के लिए ये होता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, पहला तो उनका उद्देश्य ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लंबे टाइम तक हमसे जुड़े रहें। और दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जब मेरी कंपनी छोड़े रिटायर होएं, तो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सेफ्टी बनी रहे, इसलिए कंपनियां सुपर एनुवेशन की स्कीम जो है सामने अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करती है, एम्प्लॉयज़ से इसको बांटती है। तो सुपर एनुवेशन स्कीम के तहत होता क्या है कि जब व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज आती है, वो रिटायर होता है, तो उसको एक पेंशन आनी चालू हो जाती है इस सुपर एनुवेशन के तहत। जैसे आपने सुना होगा नेशनल पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड है, जिसमें भी पेंशन स्कीम चलती है, अटल पेंशन योजना चल रही है। तो ये जो योजनाएँ चलती हैं उसी तरीके से आप सिमिलरली आप इसको मानेंगे सुपर एनुवेशन को। बस फ़र्क ये है सुपर एनुवेशन में जो है कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन करती है और कंपनी कंट्रीब्यूशन करने के बाद में जो आपका पैसा जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो आपकी उस साल की सैलरी में जैसे कि अपना जो आपका जो कंपनी ने पीएफ अमाउंट जो डाला है, वो उस साल की टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आता है। उसी तरीके से सुपर एनुएशन का अमाउंट भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है। और जब आप रिटायरमेंट की एज पर पहुंचते हैं, तो रिटायरमेंट की एज जब आप 58 एज को पार कर लेते हैं, तो आपके लिए एक पेंशन का बहुत अच्छा सेटअप तैयार कर देती है कंपनी आपके लिए, और एक अच्छा खासा फंड आपके लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। और इसका जो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो कंपनी इसको सेलेक्ट करती है, क्यों सेलेक्ट करती है, कंपनी का क्या इसमें चॉइस है? कंपनी का चॉइस सिर्फ ये है कि वो अपने जो एम्प्लॉय है उनको पकड़ के रखना चाहती है। जो लगातार फ्रीक्वेंट कंपनियां चेंज करते हैं, छोड़ के जाते हैं, उनसे उनको जो है कंपनी एक तरीके से आप देखेंगे कि अपना जो भी एम्प्लॉय है, कंपनी चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहे, या वो चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय मेरी साथ में जुड़ा रहे और यहीं से रिटायर होके जाए। तो उनका जो मेन एम ये है कि अपने एम्प्लॉय को पकड़ के रखना भी। अब आप बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। टैक्स की बात मैंने सिर्फ इतनी करी आप लोगों के साथ कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन कंपनी करती है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या मेरे को लेना चाहिए? तो अगर आप फ्रीक्वेंट कंपनी चेंज करते हैं तो आप अवॉइड करिए। और दूसरा आप अवॉइड करिए अगर आपकी एज कम है, अगर आप बिल्कुल 35 साल तक के हैं या 40 साल तक के हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सुपर एनुएशन बेनिफिट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुपर एनुएशन में जितना आपका फंड तैयार होगा और उस पे जो इंटरेस्ट बन कर के बनेगा, तो आप एक तरीके से बन जाएंगे कि आपका वो फंड है वो टैक्स फ्री होने में आपको 58 ईयर तक की एज तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसी बीच आप घर वगैरह लेते हैं, कहीं और बड़ा खर्चा करने जाते हो, तो आपका वो पैसा आपको मिल नहीं पाता टाइमली। ये समस्या इसके लिए। लेकिन जो लोग 45 की एज का पार कर चुके हैं, 42 43 या 50 पे, वो सुपर एनुएशन ज़रूर लें, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियरी ये है कि उनकी जो फ्यूचर की लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है। और फ्यूचर की लाइफ के सिक्योर होने के साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के तौर पर आता है। अगर जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं, अगर वो शेयर मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो उनका रिस्क का फैक्टर बहुत बड़ा रहता है, और जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के टाइम, वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये आपके लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो जो मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप एक ही कंपनी में लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हैं या काफ़ी हायर एज के हैं पर्सन हैं, तो आप सुपर एनुएशन लीजिए। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट कंपनी चेंज करते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट अपने सैलरी का पार्ट बना लीजिए, सैलरी में ही इसको ले लीजिए। सुपर एनुएशन का कंट्रीब्यूशन को कैंसिल करिए। और ये ध्यान रखिए, अगर ये पैसा आपको डायरेक्ट हर महीने की सैलरी में मिलने लग गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। खैर अगर आप कम एज के ग्रुप है तो आपका टैक्सेबल जो भी अमाउंट है वो ठीक है, बाद में वो बढ़ता भी, आप खुद भी बढ़ा सकते हैं उसको अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके, क्योंकि काफ़ी लंबा यहाँ पे आपको पीरियड सुपर एनुएशन में देना पड़ेगा। दोस्तों अब समस्या ये आती है कि अगर सुपर एनुएशन होते हैं, सुपर एनुएशन पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपनी सुपर एनुएशन का जो अमाउंट है वो कंपनी खुद नहीं रखती है। सुपर एनुएशन के लिए कंपनी का टाई अप रहता है किसी दूसरी
जो इसको पेंशन प्लान प्रोवाइड करने वाली कंपनी से, चाहे वो एसबीआई हो, जैसे एसबीआई का लाइफ कवर वाला कंपनी हो, या फिर आपकी एलआईसी हो। वो आपका सारा डाटा, आपका सारा फंड्स वगैरह मैनेज करती है, वही आपको इंटरेस्ट देती है, वो इसका सारा पेंशन वगैरह जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी जो पेंशन प्रोवाइड करेगी वो आपकी कंपनी ना करके ये जो फंड हाउसेज हैं ये करेंगे। इसमें भी सुपर एनुएशन की स्कीम आपकी कंपनी पे डिपेंड करती है कि उसने किस तरीके की स्कीम ले रखी है। कई तरीके की आती है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान आते हैं और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आते हैं। तो उसमें अगर आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपके जो एम्प्लॉयर है, कि उसने कौन सा सेलेक्ट किया है यहाँ पर आपके लिए, और जो उसने सेलेक्ट किया उस हिसाब से आपका यहाँ पे पेमेंट होता है, और उस हिसाब से जो उनकी डीलिंग होती है यहाँ पे। जैसे कंपनी ने मान लीजिए सुपर एनुएशन के लिए एलआईसी को रख रखा है, तो एलआईसी की और आपकी कंपनी की जो डीलिंग है उसी पे बेसिस आपका सुपर एनुएशन का जो बेनिफिट्स है वो सब बन के निकलेंगे। सुपर एनुएशन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका एक पेंशन प्लान बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है, लेकिन रिस्क इसमें ज़ीरो है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई सुपर एनुएशन के टाइम अगर मान लो मेरी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो भी आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये पैसा एक ऐसी कंपनी के पास है या एक ऐसे फंड हाउसेस के पास है जो इन सब चीज़ों से डील करता है, जैसे एसबीआई, एलआईसी, जिसमें मैंने एग्जांपल दिए। तो आपके लिए अगर आपका फॉर एग्जांपल एलआईसी में अगर आपका यहाँ पे सुपर एनुएशन को वो मेंटेन करती है, तो आपके पास एलआईसी की वो पॉलिसी नंबर होगा, आपके पास पूरी एलआईसी की अपनी डिटेल्स होगी जो कि आपने आपके एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करी है, एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूशन और आपकी डिटेल्स वगैरह एलआईसी में मेंटेन करके रखी है। तो आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैसा कहीं भी चल जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे कि उसने सामने वाले से क्या डीलिंग कर रखी है, इसमें आपका रोल जीरो है। अगर आप सुपर एनुएशन का बेनिफिट लेते हैं तो आपको जो है उनकी जो डीलिंग है उसी पे मैटर करता है, आपका पर्सनल कोई डीलिंग वहाँ पे नहीं हो सकती कि आप ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। आपकी पर्सनल डीलिंग इसके विड्रॉल के टाइम ही होगी। तो जब आप इस का विड्रॉल करने जाएंगे, तो विड्रॉल करने आप जाते हैं अगर 58 साल से पहले इसको विड्रॉल करेंगे तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। ध्यान रखिए, आपने टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, ये टैक्सेबल हो गया, और टैक्सेबल में हो गया। और उस साल का जब भी आप आईटीआर भरेंगे तो आईटीआर में ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा और आपकी पूरी सैलरी वहाँ पे वो टैक्सेबल पे काउंट होगी। अगर आपकी उस टाइम का पूरा 5 लाख से कम है तो वो टैक्स हट जाएगा, बट ओवरऑल में ये टैक्सेबल आपके लिए रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान रखिए, इसमें भी अलग अलग रूल्स यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कई कंपनी ये डील करती है सामने वाले से कि भाई हमारा जितना भी पेंशन फंड यहाँ पे तैयार हो गया है, अगर एम्प्लॉय उसको 58 साल से पहले लेना चाहता है तो 1/3 तो आप ड्यूरिंग क्लेम के टाइम दे देंगे, और बाकी जो बचा 2/3 है वो आप एज ए पेंशन के तौर पे देंगे। ये एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वो 5 साल तक की पेंशन चाहता है, मंथली चाहता है, क्वार्टरली चाहता है, एनुअली चाहता है, ये अगले पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे आपका एम्प्लॉय है। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें जो आपका पेंशन प्लान जब सेटअप हो जाएगा, अगर आप 58 साल से पहले पैसे ले रहे हैं तो आपका सारा का सारा टैक्सेबल है। लेकिन 58 साल के बाद क्या होगा दोस्तों, 58 साल के बाद जैसे आपने 1/3 अमाउंट जो ये निकालने का आपको सहूलियत दी है, 1/3 अमाउंट आपका यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुटी रिसीव नहीं करी है तो आपका आधा अमाउंट यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जनरली सब ग्रेजुएटी यहाँ पर जो लेते ही हैं, तो आपका 1/3 अमाउंट यहाँ पे टैक्स फ्री यहाँ पे मिलेगा, और बाकी बचा 2/3 जो है वो आपका टैक्सेबल चलता रहेगा एज ए पेंशन प्लान के तौर पर। तो ये दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो अमाउंट है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए जानकारी कि सुपर एनुएशन आखिर क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों रिटायरमेंट का बेनिफिट है, लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आप यंग एज के लोग हैं, 35-40 साल तक के हैं, सुपर एनुएशन में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये आपके लिए तैयार नहीं रहेगा। ये सिर्फ आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास पेंशन के लिए आपके पास अभी आपका पीएफ चल रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें आपके लिए पेंशन के लिए उसमें योजना है, और नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना जो चल रही है वो अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन वो भी आपके लिए पेंशन के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी सुपर एनुएशन के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।